श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां, मैं आधीन करनी नहीं, पिया वाहे ग्रहे पिया वाहे ग्रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। श्री मोहम्मद सिफायत जिन लई, सो इत हुए खबरदार। हक बक्का अरस सबका, तिने इत ही पाया दीदार। इत ही पाया दीदार। फुरमाया कहो फुरमान का, फरमाए सुंदर सा जी। फरमाया कहो फुरमान का, आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुधनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती जी के पावन पवित्र धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ वही एक ज्ञान एक इलम का सागर मिला। एक श्री वाणी ऐसी है, सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक धार्मिक सारा खजाना सब विद्वतन सहित का खजाना इस ब्रह्मवाणी में है। अनेक भाषाओं में भी है, अनेक शब्दों में भी है, और शब्दों में लाए शब्दातीत जो कहलाए, जिन्होंने कहा है। ऊपर वाली चौपाई दोहराई, श्री मोहम्मद सिफायत मोहम्मद सिफायत जिन लई। घबराने की जरूरत नहीं है मोहम्मद शब्द से साथ, और जो घबराते उसको मोहम्मद की पहचान ही नहीं है बेचारे को। धनी धाम के दुल्हा ने हमारे लिए कितना क्लियर करके दिया है कि एक मोहम्मद है अरब की धरती वाला, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद रसूल। एक मोहम्मद है श्री नवतनपुरी जामनगर में प्राकट्य हुआ, गिरोह मोहम्मद सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज। और आखिरी मोहम्मद के ऊपर हम हजारों लाखों नारियल तोड़ते हैं, वो मोहम्मद है स्वामी श्री प्राणनाथ जी, नूरी मोहम्मद श्री राज्य वाले। अब आप साक्षात शोभा तो इंद्रावती को ही मिली है, वही कह रहे, ले कहने वाला मेरा पिया है, मेरा प्राणनाथ है। मोहम्मद सिफायत जिंदी, जिन्होंने मोहम्मद की शिखामन, जो वाणी का ज्ञान राज्य ने दिया, इल्म का सागर दिया है, और जिन्होंने लिया है वो क्या हुआ, वो इत ही हुए खबरदार। उसको फिर बार बार कहना नहीं पड़ता है। सुंदर साथी, बीतक साहब में अष्टपहर की सेवा में जब छठा पहर शुरू होता है, उसके बाद आपने सुना होगा कि 5000 की जमात राज्य की वाणी चर्चा सुनने बैठती थी। हर साल भी तक सुनते हो, और सेवादार तीर तरवाल कमान करकश लेकर के चारों तरफ खड़े हो जाते। वहां चौकी करने के लिए नहीं, क्योंकि जंगल था, और जंगल के एरिया में कई चर्चा में तकलीफ ना हो जाए। कितनी सेवा और शिष्ट और अनुशासन वो धनीधाम के दुल्हा के जमाने में था, वो हादी ने हमको यहां पर हमको सिखाया। और जिन्होंने ये सुख लिया वो आज भी आनंद में है,
और कल भी आनंद में होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद सिफायत जिन लई जीत हुए खबरदार, हक बका अर्श सबका। हक राजी महाराज, बक्का अखंड परमधाम हमारा सबका है। वो इत ही भी धन धन और उत ही भी धन। जिन्होंने वाणी का सुख ले लिया, जिन्हें हाजी के वचनों का सुख ले लिया मेरे साथियों, उनको यहां भी जितना परमधाम का सुख है इतना यहां भी सुख है। चौपाई भी बार बार बोलते हैं, ऊपर तले अर्श ना कहा, अर्श तो क्या कलूबे मोमिन। परमधाम यहां दिल में है, राज्य की बैठक हमारे दिलों में है, लेकिन हजू आपन नथी हो गया, नहीं पहचान हुई। सुंदर क्या कहते हैं, हक बका अर्श सबका, तीन इत ही पाया दीदार। वाणी कहती है मेरे साथियों, धनी दाम के दुल्हा कहते हैं इत ही। कौन कहता है राज्य का दर्शन नहीं होता है मेरे साथियों? कौन कहता है चितवन नहीं लगता है? सुंदर साजी देवचंद जी महाराज ने तारतम्य ले आते। देवचंद जी महाराज के पास जागृत बुद्ध नहीं थी, ना उनके पास निज बुद्ध थी। बैठे थे भोजनगर में हरदास जी के चरणों में, और वहां आके मेरे पिया ने आके दर्शन दिया था चितवन में। और चितवन आज नहीं शुरू हुआ है, वहां से चितवन तो शुरू हुआ है। वो साक्षात आए थे मेरे धनी धाम के दुल्हा पिया, कृष्ण बन के आए, क्योंकि जैसी मति ऐसी गति, रतन इसका था तो कृष्ण बन के आए। कौन कहता है चितवन में राज्य नहीं मिलता है? करना धरना है नहीं, और बातें बड़ी बहुत बनानी है सुंदरता दी। अभी भी कई लोग कहते हैं, अरे महाराज क्या करे, वाणी तो पढ़ते हैं, समझ में आता नहीं, आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। तूने पता ही नहीं है कि किसके लिए वाणी आई है, किसकी गाई है, किसका लिए आए। कौन ऐसी अभागन स्त्री है कि जिनको इनके पति की शान, इज्जत और ये समझ में ना आए? या तो ये मेरा धनी नहीं है, या तो मैं उनकी धनिया नहीं। ढोंग मत करो सुंदर से, बहुत हो गया। कुर्बानी का नाम सुनत उलसत फना हो जाओ राज्य के नाम पर। ये वक्त आखरत चल रहा है सुंदर साथी। चौपाई मत भूलना, सोता हो सो जागियो, जागा बैठा होय बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाओ भरे आगे सोई, यो तैयारी कीजियो, आगे करनी है दौड़। कदम पर कदम बढ़ाओ मेरे साथियों, श्री राज्य का नाम का नारा लगा दो, पिया प्राण राज्य की पहचान दुनिया को करवा दो, ललकार दो दुनिया वालों को। दुनिया वालों, सतयुग से जिनकी तुम इंतजार कर रहे थे, ओह प्राणनाथ दुनिया में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और जो शुद्ध देव मेरी औरों को तित चलेगा तुम्हारा होगा। मुर्दार बन के प्राणनाथ जी के नाम पर चंदरे डालने वालों, जागृत हो जाओ मेरे साथियों, ललकार दो प्राणनाथ जी को। शिवजी महाराज सतयुग में हो गए। जो भी तक की शुरुआत में आया था, हरवंश पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, माहेश्वर तंत्र। त्रेता में राम भगवान हो गए। गीता गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस में बाल्यखंड में उन्होंने भी लिखा, नेति नेति जय वेद निरूपा। द्वापर में देवकी नंदन भगवान कृष्ण ने गीता कही, उन्होंने भी बता दिया मेरे साथियों। और कलयुग के चरण में मोहम्मद साहब ने भी कह दिया कि ओ पार ब्रह्म दुनिया में आ चुके हैं, कर लो पहचान। यही बात मेरे धनी धाम के दुल्हा ने अब बरसात दी। दो लीला हमारी पहले हो गई, ब्रिज में और रास में। सब मिलके बोलिए, ब्रिज में और रास में। ना ब्रिज में कोई परम धाम का सुख मिला, ना रास में मिला। अब ये चौपाई यहां आती है कि खुलासा ग्रंथ में कि फुरमान कहो फुरमाया कहूं फुरमाया कहो फुरमान का। साक्षात धनी धाम के दुल्हा श्री इंद्रावती के दिल में बैठकर कहते हैं, फुरमाया कहो फुरमान का। क्या कहते हैं, ध्यान के साथ सुनो। और हदीस मोहम्मद, ये सारा प्रमाण भी तक में आता है।
जब श्री जी महाराज को हदीस से मिला ना, तो कुरान से ज्यादा प्रमाण किसमें है? हदीसों में। और जिस दिन हदीसों मिला तो जिन्होंने अभी तक सुनी है, क्योंकि अब तो लेटेस्ट भी तक हो गई, मॉडर्न भी तक हो गई, 3 दिन की भी तक, 7 दिन की भी तक, 10 दिन की भी तक। ढोंग ना करो मेरे साथियों, राज्य की वाणी के साथ चेड़ा मत करो। अगर 30 दिन भी बीतक होती है, 2.5-3 घंटा, तो भी बीतक पूर्ण हो सकती नहीं है। इतना रस मेरे राज्य ने इस वाणी में भरा हुआ है। ओ बीतक में जब हदीसों का कानून, अब मैं प्रसंग नहीं बदलता हूं, तो 3 दिन और 3 रात पिया ब्राह्मणा जी बैठे थे और उसका खुलासा किया और करवाया। एक ज्ञान भरा हुआ। फुरमाया कहूं फुरमान का, और हदीस मोहम्मद मोमिन हो सो चीन सी। बिल्कुल, राज्य ने कोई पर्दा रखा है नहीं है। कौन चिन्हेगा? बोलते क्यों नहीं हुई? चौपाई मैंने नहीं लिखी। मोमिन होशी सो चिन्हिए। जो परम धाम की आत्मा होगी, यही सिर्फ इस वाणी को, इस ज्ञान को, इसको समझ आएगी, या उसके अंदर चांच डूबेगी। असल अरस सब एक ही कर जिन जानो मन। ये किसी की कविता बनाई नहीं हुई है मेरे साथियों, धनी जी लाए है धाम से वचन। ये धाम धनी के वचनों है, आवेशवाणी है, श्रीमुखवाणी है। वो उनको समझ में आएगी जो परम धाम की रूह हो। गुजराती में कहा, जेनु होय ते जाने। जिसका होगा उसको ही पता चलेगा, उसको दिल में लगाएगा। सुंदर सा जी, नहीं तो ये भी चौपाई सुन लो, तो भी घाव न लगिया कलेजे, घाव न लगिया। कितना भी कह दो मेरे सुंदर सा जी, पत्थर पर पानी डाला करो। हमारे गुजरात में कहावत है कि जंगलों में जो कुआं होता है ना, वो कुएं पर पाली नहीं होती है। पाली बस ठीक, जो किनारा बांधता है नहीं होता है, तो ताड़ नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसका लकड़ा रख देते, या तो पत्थर ला के रख देते। और मेरी माताएं बहनें उस पत्थर के ऊपर रस्सी खींच के पानी भरती। पुराने लोगों को शायद पता होगा। तो मेरे साथियों, कहने का मेरा मतलब क्या था कि उस पत्थर के ऊपर भी 10-15 दिन के अंदर, नहीं समझे आप, क्या हो जाता है? वो रस्सी का निशान हो जाता है। और कभी पत्थर पोचा ढीला होता है तो पत्थर का टुकड़ा भी हो जाता है। पत्थर भी टूटते, लेकिन ये वज्र टूटता नहीं है। इस कलेजे पर धनी का ज्ञान, हादी के वचनों का ज्ञान, उसकी चोट आज भी हमको नहीं लग रही है मेरे साथियों। ये मेरे दाम धनी कहते हैं, मोमिन होसी सो चिन्हिसी। एक कहा वेद कते बने। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, एक कहा वेद कते में। किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी गुरुओं के पास चले जाओ, किसी भी गुरुओं का ज्ञान भी ले लो, कोई ये नहीं कहेगा कि परमात्मा दो है। सब क्या कहेंगे? परमात्मा सबका एक है। सुंदर सा जी, मैं भी कभी कभी गांव में चर्चा करने जाता हूं, हमारा कोई धर्म भरम है नहीं सुंदर सा जी, हमारा गुरु ने बना दिया धर्म। क्योंकि वाणी में लिखा नहीं है। वाणी में लिखा है हमारा धर्म हिंदू है और हमारा संप्रदाय, जिसको मुंह है वो बोलो हमारा संप्रदाय और हमारा धर्म। हम किसको मानते हैं? जो आप मानते हो। हम क्यों कहें हमारा है? जो आप मानते हो उसको हम मानते हैं, क्योंकि आप भी कहते हो और हम भी कहते हैं कि परमात्मा सबका एक है, और एक को हम मानते हैं। आप लोग शायद मानते हो लेकिन जानते नहीं हो कि परमात्मा है कौन। हम लोग मानते भी हैं और उनको जानते भी है कि हमारा परमात्मा है कौन, हमारा हादी है कौन। यही तो हमारा धर्म है सुंदर। दुनिया वालों को बता दो वी आर वन। लड़ाई मत करो, खत्म कर दो मेरे साथियों।
कोई कृष्ण प्रणामी, कोई निजानंद नहीं है सुंदर सा जी। हम शरीर से अलग है, हम जीवों से अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक है। आत्म सहुनी एक वाणी रास किताब में लिखा है, आत्म सहुनी एक जदी से जुजुआते दी से। देह अलग अलग है, जीव अलग अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक है। वही वही हमारा परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राणनाथ श्री जी साहेब जी है। जो जुदा रहा सबने। जयकारा बोलो। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। क्या कहा? हाँ, जुदा रहा सवन। सुंदर साथ जी, वी आर हिंदू, अपन सब हिंदू है, और हिंदुओं का मूल धर्म ग्रंथ इस ब्रह्मांड में आया तो वेद आया। मैं ज्यादा प्रमाण नहीं दो, इसलिए मैंने टाइम मांगा। अब वेदों में पहले पन्ने में पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णाति पूर्ण वो श्लोक लिखा हुआ है कि परमात्मा जो है वो पूर्ण है। और कभी हमारे हादी के वचनों है, मेरे पास और ज्ञान तो है नहीं। पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो पूर्ण कभी अपूर्ण हो सकता नहीं। ये दुनिया का ज्ञान नहीं है। एक में से एक निकल जाए तो जीरो हो जाए। यही वेद में पहले पन्ने में लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। और यही वेद में पहला पन्ने में लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत में। लेकिन इस तीन का ज्ञान किस हिंदुओं ने लिया? जो हमारा सबका ज्ञान का है वेद, इनकी तीन चीजों पहले पन्ने में लिखी है, कोई मानता नहीं है। कोई राम को ब्रह्म परमात्मा मानते, कोई हनुमान को, कोई शिव जी को, कृष्ण को, कोई इधर कोई इधर, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है कि परमात्मा है कौन है। ये बात मेरे पिया प्राणनाथ जी ने आकर के यहाँ पर बताई है। तीन को सारा ढूंढ लिया। अब ये भी बात आप लोग बोलते हो, रोज बोलते हो, ढोलकी पर बोलते हो, मंजीरा में बोलते हो, त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, खोज खोज पछी। अरे सुंदर। ब्रह्मांड के अधिपति मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने 14 लोग, 5 तत्व, अष्टावरण, 7 शून्य, 4 प्रकार का प्रलय और 4 प्रकार की मुक्ति बनाई, वो 8 आवरण तो उलंघे, लेकिन शून्य में जाते हुए अगम 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 करके आगे तो गया, आगे जा नहीं सकता। निगम अगम जान के निगम का खोज खोज पछे हारे। किसी को ए मिला नहीं, आगे क्या है? सो एक ना पाया के ने। नहीं मिलेगा सुंदरता जी, एक नहीं मिलेगा। वो एक को तो एक तो उसको मिलेगा जिनका है। हमारा है तो हमको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। तुम दुल्हा, दुल्हनी। अरे भाई बोलो मेरे साथियों, तुम दुल्हा में दुल्हनी और ना जानो बात। कोई मतलब नहीं। सुंदर मुझे कोई पता नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ सिखाया है सुंदर साथ जी, भूल गए हम लोग। परमधाम में 12,000 है, 14,000 है, क्या मतलब तुमको भाई? परमधाम में 12-14 है कि कितनी भी, उन्होंने ये दिखाया था कि परमधाम में एक मैं हूं और मेरा खाबंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लेकिन मियां दुबले क्यों? सारे गांव की फिक्र है? परमधाम में कोई है नहीं, 12,000 से क्या हमारा लेना देना? सुंदरता जी, एक मैं हूं और मेरा वो है, बस लगा लो तीर, कर लो दृढ़ निश्चय। राज्य सामने बैठे हैं। एक बक्का सब कोई कहे, अखंड, सबको अखंड में जाना है, सबको परम धाम में जाना है, इसलिए अखंड भी एक कहते हैं। लेकिन अखंड क्या चीज है तो किसी को पता ही नहीं। बिना निज बुध ना जाए पहचानी। निज बुद्ध के ज्ञान में बिना, ये अखंड वाणी के ज्ञान के बिना सुंदर सा जी एक की पहचान कभी ना सही है और ना कभी हो सकती है। पर कोई कहे ना बक्का ठोरे। राज्य ने एक पलक के अंदर हमको कहां से कहां पहुंचा दिया, एक पलक में और 4 शब्दों में। लंबा चौड़ा नहीं, निराकार के बोलो बोलो, निराकार के पार थे, 3 पार के भी। कितनी देर लगी भाई?
अब निराकार का अगर वर्णन करने बैठे ना तो 2 घंटा लग जाए। क्षर ब्रह्मांड का वर्णन करे, काल माया का ब्रह्मांड का वर्णन करे, पाताल से लेके आदि नारायण का वर्णन करे ना, कितना टाइम लगेगा। राज्य का निराकार छोड़ दो। के पार अक्षर के 4 चतुष्पाद, मन चित्त बुद्धि अहंकार, कोई मतलब नहीं है। अरे ब्रज भी अखंड है, रास भी अखंड है, होने दो। आज भी अखंड है। कौन किसको जाना है बताए, कोई अंगली उठाए दे आज के। हम योग माया में जाना चाहते हैं, सुंदर 3 पार अक्षरधाम, जहां हकीकत की लीला है, कोई भी जाने। परम धाम में है अक्षरधाम, लेकिन इतना भी ना समझो सुंदर सा जी कि अक्षरधाम से मेरा रंगमहल 9 लाख कोष दूरी पे है। कबीर जी ने बताया बेचारे ने, अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोष और जमुना जी से रंगमहल 4.5 लाख कोष। क्या बताया, चलते चलते पग थके नगर रहा 9 कोष, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किनको दे। कभी मैंने एक जगह पर, हमारे विजय भाई साहब भी थे और दास भक्ति वालों को सुना दिया था, कबीर क्यों नहीं पहुंचा, जा घर में अबला से बहे प्रेम का पूर। कहे कबीर सुनो भाई साधु वो कर मुझसे बेचारा कबीर इसलिए नहीं पहुंचा कि वो दास भक्ति करता था। आज भी हमारे कई है ना परिपाटी पूर्वज चलाने वाले, दास दास करते। हमारा दास पास घास से कोई संबंध है नहीं। नवता से न्यारो कहो 14 भवन में। हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति शब्द भी मेरे लिए तो बहुत कुछ मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। भक्ति है नहीं हमारी, हम भक्ति किसी की करते नहीं है सुंदरता जी। हम भगत है नहीं उनके, तो कैसे भक्ति करेंगे। हम सेवा करेंगे, हम प्रति को रिझाएंगे, लाड़ लेंगे और लाड़ देंगे। वो लाड़ देंगे क्योंकि उनको और तो काम कुछ है नहीं। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहे लाड़ लज्जत। हम यहाँ पानी में लगा रहे हैं, एक बार तो मिल लो उनसे। क्या कह रहे हैं, सब कहे हमो ना पाया, कहे हमो ना पाया। सुंदरता जी ना मिला था और ना कभी उनको मिले हैं, और हमको मिले हैं और हम अंधेरे में भटक रहे हैं। हमने जानबूझकर आंखें मूंदी कर दिए, बंद कर दिए। हमारे सामने है, हमारे दिल में है, लेकिन हम तो कहते ने कल कली ने कहू छू तमने आवजो आनी क्षणे, मारा मन ना मनोरथ पूर्ण करजो। श्री इंद्रावती कभी ये कहा कि मैं चढ़ने लगती हूं, तुम्हारा तो लेना देना नहीं। इंद्रावती ने कह दिया राज्य महाराज कमान अभी आ जाओ आगे। अगर हम 12,000 में हैं तो क्या ये दावा हम नहीं कर सकते। इंद्रावती बुलाए और राज्य आए, क्या हम परमधाम की आत्मा है तो क्या हमारी बात नहीं सुनते। सुंदर सा जी रोज प्रार्थना में शाम को 4:30 बजे बोलते, दुआए जो मोमिनों की होत है कबूल। एक बार अंतरात्मा से याद कर लो, धनी को हाजिर होना पड़ता है, वो दूर है ही नहीं। बार बार चौपाई बोलनी पड़ती है, बार बार समझाना पड़ती है। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर कड़े, अरे नजर से ना काढ़ी मुझे। यार खाली चौपाइया, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। मोल मिला से यहां है ने तो कभी हमको अलग ना किया था, ना कर सकते हैं। अगर मेरा धनी है तो उनकी ताकत भी नहीं है कि मुझे वो अलग कर सके। ये हमारा दावा है, हमारा विश्वास है। सुंदर ये धामधनी पुकार के कहते हैं कर कर थके दौरे। लेकिन दुनिया वाले अन्य धर्म वाले बेचारे थक गए, लेकिन किसी को परमात्मा मिला नहीं है। क्योंकि आज दिन तक मेरे साथियों कई ब्रह्मांडों बन गए,
और बाकी के कई ब्रह्मांड बनेंगे, लेकिन ये हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ ना हो कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और ये ब्रह्म आत्माओं के लिए, ये हम और आपके लिए स्पेशल ब्रह्मांड बनाए। ध्यान के साथ सुन लो, ना भूतो ना भविष्यंति, ये अंतिम लीला, ये अंतिम खेल चल रहा है। सब किताबों में लिखा। सुंदर सा जी ये चौपाई भी सुन लो और चर्चा भी सुन लो। हुक्मे वेद कतेब में बोलो बोलो लाखों लिखे निशान। आने से पहले उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, गुजरात समाचार में, हिंदी पत्रिका में, सारी जगह दिया था, अलर्ट हो जाओ दुनिया वालों, मैं आ रहा हूं, नहीं आ गया। अब आ गया भी नहीं, अब वापस जाने का समय हो चुका है मेरे साथियों, कुछ जागृत हो जाओ। एक थे भय अनेक। सुंदर सा ये चौपाई प्रकटवाणी की है, ना ईश्वर। अभी सनातन वाले चले, हम सनातन है। कोई राम को सनातन कहते, कोई भगवान को सनातन कहते। अरे उनके सामने हमारी ये चौपाई बता दो, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहो में आप। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो एक था, वो मेरा प्राण वो राज्य मरा था, और उनसे द्वारा अक्षर ब्रह्म, और अक्षर के ब्रह्म के द्वारा आदि नारायण, आदि नारायण के द्वारा शेषशाही नारायण, शेषशाही नारायण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु में 14 लोग इत्यादि सारे। एक थे भय अनेक, सो सुकन कोई ना कह वही। कहां से कहे भाई, उनको आदि नारायण तक का भी ज्ञान नहीं है। बहुत बहुत जीवों को पूछो ने तो क्या हमारा भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश, वैकुंठ से आगे हम जा ही नहीं सकता है, और सुन भी नहीं सकता है, और समझ भी नहीं सकता है क्या है। हम बोलेंगे सुंदर साथी कि उनका बाप बैठा है पाताल में, ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई शेषशाही नारायण जी, और उनका बाप बैठा है ऊपर आदि नारायण। 2 शब्द वाणी में हमारे को दिया है, एक आदि है, एक अनादि है। आदि है जो बनता है और मिटता है, अनादि अक्षरातीत है, और कभी जन्म बनता मिटता नहीं है। वो सारी उत्पत्ति की लीला हमारे धामधनी ने हमको बताया है। जो इस तरफ है एक, कोई बताएगा नहीं, कोई ज्ञान नहीं किसकी इस तरफ है, परमात्मा का है। हाँ है, हाँ है, कहाँ है पता नहीं है। सोहक की नौना पाया, सब इन्होंने कोई पाया नहीं है। जो कहा एक हजरत, एक हजरत मोहम्मद, 1,24,000 पैगंबरों में एक मोहम्मद साहब ने बताया कि ए अल्लाह ताला यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। सुंदर सा जी भाषा अलग अलग है। वेदों में पूर्ण ब्रह्म कहा है, शास्त्रों में सच्चिदानंद कहा है, गीता में उत्तम पुरुष कहा है, कुरान में कुल अल्लाह अहद कहा है। उनको हम लाड और प्यार से प्राण नाथ श्री जी साहेब कहते हैं मेरे साथियों। ढूंढ ढूंढ फिर के फिरे, सारे धर्म वाले खोज खोज पछी हारे। सारे धर्म वालों परमात्मा को खोज करते सुंदरता जी, नहीं मिलता है, तो ना इति करके लिख दिया बेचारे ने कि आगे मुझे कोई गम नहीं है। पर किन्हों ना पाया नहीं, आगे बता दिया। एक बार 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 अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास 3 बुद्धि है। ब्रह्मांड में आए तो सपने का ब्रह्मांड, सपने की बुद्धि। धनी की कृपा हुई तो हमको जागृत बुद्धि में मिली। हम आज भी खुले कहते हैं सुंदरता जी कि चौथे दिन में निजानंद स्वामी हमारे सदगुरु आदि श्री देवचंद जी महाराज जागृत बुद्ध का ज्ञान, जागृत बुद्ध का तारतम लेकर के आया। वो आज है, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये रहेगा। लेकिन कोई ये ना कहे कि निजनाम श्री जी साहब जी कहां आया है। हम मानते भी हैं और जानते भी है, और आज हमारे सारे स्वरूप साहब के अंदर ये तारतम आज भी लिखा है सुंदर। लेकिन
एक दिन संसार में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी। नौतम इतना ज्ञान होना चाहिए कि वे चौथे दिन में जो आया तारतम, वो जागृत बुद्ध का ज्ञान, वो अक्षर का ज्ञान था। और हमारा तारतम निज बुद्ध का तारतम है। हमारा तारतम ये 18,758 चौपाई है। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। किसको पता चलेगा? जो उसका होगा उनको ये तारतम का पता चलेगा, उसको एक ज्ञान मिलेगा। ना कछु पाया एक को, इसलिए दुनिया वाले बेचारे खोज खोज बजारे एक को पैदा प्राप्त कर ही नहीं सके हैं। ना उम्मत अरस ठोरे। ब्रह्म आत्माए कहाँ है, किसको है? वो पहले दिन के सवाल में आया है, जब राजी ने देवचंद जी को कहा था बुलाए लाओ तुमरो अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक रबत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। तब देवचंद जी ने क्या कहा राजी को? राजी महाराज कोई एड्रेस मोबाइल नंबर दे दो, है तो मैं ढूंढ के ले आऊं। ध्यान के साथ सुनो भाई, कहां होगी परम धाम की आत्मा है? मैं कैसे पता चले मुझे? कोई लेबल बेबल लिखा है कि ये परम धाम की आत्मा है? तो राजी ने क्या कहा मेरे साथियों, जो हमारे मंच मंत्री महोदय और हम लोग आपके चरणों में चिल्ला रहे, क्या कहा था? तू वाणी सुना, तू ये ज्ञान सुना, तू जागनी अभियान चला, मैं भेजूंगा तमाम। जो प्यासी होगी, जो भूखी होगी, उसको मैं तेरे पास भेजूंगा और जरूर आएगी। बाकी कचड़े को यहां कोई काम भी नहीं है। सुंदर कोई कचड़े को काम नहीं। सुंदर खरा जोइए छे खरीदार, ये हीरा है सुंदर सा जी, ये हीरे की परख है, जौहरी कर सकता है। हीरा तो सबके पास है, लेकिन किसी ने किसी को जौहरी बनाया नहीं है। इसलिए बेचारा पत्थर समझ करके अपना मत्था फोड़ रहे है। नहीं ज्ञान लाए कहां से? वो हमारी कृपा, हमारे धनी धाम के दुलाने और हमारे सच्चे सदगुरु ने हमारे पर करके दिखाई है। ना पाया हो जाए जो एको, कैसे पाएगा? ना जमुना जी का, वो यहां मर रहे दिल्ली में सुंदर साथी, जो वाणी में लिखा है। अरे बड़े बड़े अगुए, बड़े बड़े महंते, बड़े बड़े महान हरिद्वार के मेले में डुबकियां लगाने, वाह रे मेरे साथियों, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, हैं? और वाणी में क्या लिखा है? पाक ना हो ये इन पानी से चाहिए। डूबते मरो, चाहे गंगा जी में डूबो, चाहे जमुना जी में डूबो। और गंगा यमुना में डूबने से अगर पाक हो जाते, कल्याण हो जाता, तो मगरमच्छ और मछलियों का पहला कल्याण हो जाता। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। हम भी आज डूबने जाते। चलो भाई रतनपुरी आए हैं तो कम से कम हरिद्वार तो, सरसावा गए चलो बहुत नजदीक है, चलो भाई सडोली गए चलो 40 किलोमीटर है, चलो हरिद्वार तो घुमावे। किस लिए? गंगा में डुबकियां लेने के लिए। डूब मरो, इससे तो निकलो ही नहीं। ये वाणी में डूबो, ये इल्म का सागर में डूबो, तो इतनी भी धन धन और उतनी धन कल्याण हो जाएगा। जाए लगे बातों और दुनिया की देखाव के साथ और लगी है सुंदरता जी। वो 4 धाम यात्रा करता हूं, मैं क्यों ना जाऊं? मैं बद्रीनाथ क्यों ना जाऊं? मैं केदारनाथ? लेकिन पन्ना जी जाने के लिए मर्दाल हो जाते। साल में 1 बार 2 बार पन्ना जी जाना पड़ा, साल में 1 बार 2 बार रतनपुरी आना पड़ा। मौत आ जाती है सुंदरता जी। हर गर्मी बहुत है, किराया भाड़ा बहुत है, जैसे यहां कोई डंडल उगराया जाता है। सुंदर सादी हमारी हज, हमारी यात्रा
हमारा तीर्थ वही है जो हमारा धाम है। एक श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम और एक हमारा ये स्थान है जहां मेरे हादी यहाँ विराजमान है, वो है रतनपुरी आश्रम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यकीन करो मेरे साथियों, विश्वास करो, लद्दुनी से पाइए ये सुंदर सा जी ये तारतम ज्ञान ये वाणी से आपको प्राप्त हो सकता है। जो है इल्म खुदा, ये इल्म खुदा, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं है, ये निज बुद्ध का ज्ञान है, ये वाणी है, ये लद्दुनी खुदाई की है, वाणी अक्षरातीत की है। खोज खोजे सबे हारे। क्या चर्चा करूं मेरे साथियों, सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे मेरे सज्जन साथियों बैठे हैं, मेरे माताएं बहनें। क्या लिखा है? खोज खोज सबे हारे, आज लो इब्तिदाए। शुरुआत से लेके इब्तिदाए परम नाम मूल मिलावा से लेकर आज दिन तक सारा खोज खोज कर रहे हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है और परमात्मा किसको कहा जाता है, वो आज भी ढूंढ रहे हैं। लिखा है कतेब में, ये बात मेरे साथियों कुरान में लिखी हुई है, ब्रिज में नहीं, रास में नहीं, एक कुरान में फुरमान में। क्योंकि सुंदर सा जी फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, ओ मेरी अरवा हो तो मुझे नहीं जानो। कहा ने कौन आया? टपा लिया है, टपा लिया। कौन टपा लिया? राजी ने कहा भाई दुनिया मुझे रसूल कहेगा, दुनिया मुझे टपा लिया कहेगा, तू मुझे टपा लिया ना कहना, मैं तेरा धाम का धनी हो, वो मेरे फुरमान लेकर के आया हो। सोई करो मजकूर, सोई करो मजकूर, एक फिरका पावेगा, कोई ना बचे जयकारा बोले बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस एक और एक चौपाई, दो ही चौपाई बाकी, टाइम से मैं आगे नहीं जाऊंगा, ध्यान के साथ चलो। एक फिरका पाएगा, सबको पता है वो आखिरी फिरका है जिसको नाजी फिरका कहते हैं। वो एक नाजी फिरका होगा, वो सिर्फ प्राणनाथ जी के बिना, उनके वाणी के बिना, उनके कहे हुए हादी के कदमों पर चले बिना आगे पीछे नहीं चलेगा। वो एक ही फिरका होगा, वो नाजी फिरका होगा। जिनको तौहीद जहोर, जिनको इनके स्वरूप की पहचान है, वही उनके कहे हुए वचनों पर, कहे हुए कदमों पर कदम रख करके वो आगे चलेगा। लिखा है फुरमान में, बस एक चौपाई और अंतिम चौपाई सुंदर। लिखा है फुरमान में, खुदा एक मोहम्मद बरहक, परमात्मा सबका एक है, अरे गूंगे हो बोलो, परमात्मा हमारा सबका एक है, और वही हमारा प्राण है, नाथ है, वही हमारा श्री जी। साहिब जी। वो कहते हैं लिखा है फुरमान में, खुदा एक मोहम्मद बरहक, निश्चित हमारा परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज है, उनके सिवा हमारा ना कोई था ना कोई है। राज किताब में लिखा है, धनी हमारो अक्षरातीत, तो है ना ओढ़ख्या पतित अभागी, नीच कि उस अक्षरातीत की पहचान हम नहीं कर सकते। गुजराती में है, राज किताब के पहले प्रकरण में लिखा है, तिनको काफिर जानियो। ध्यान के साथ सुन लो ये वचन मेरे प्राणनाथ जी का। जो प्राणनाथ जी को नहीं मानता है, जो प्राणनाथ जी की वचनों को नहीं मानता है, उसको काफर मानियो। मैंने नहीं लिखा है, मेरे सामने आंखें मत निकालो, देखो मगर प्यार से। लिखने वाले के सामने लड़ो। तीन को दोबारा पढ़ो महाराज। तिनको काफिर जानियो। जो श्री जी साहब को नहीं मानता है, जो प्राणनाथ जी को नहीं मानता है, जी प्राणनाथ जी की वाणी को नहीं मानता है, उनके कहे हुए वचनों पर नहीं मानता है, उनको काफर मानियो। ऐसे राज्य ने इस खुलासा ग्रंथ के अंदर 12 नंबर की चौपाई प्रकरण नंबर 6 में उन्होंने लिखा है, जो इनमें लावे शक, इनको काफर जानियो जो इनमें लावे शक। अंतिम चौपाई बोलनी है। श्री महामती गए मोमिनो। ध्यान के
के साथ। बड़ी मत के धनी धाम के दूल्हा पिया प्राणनाथ जी कहता है कि हे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, लो हकीकत कुरान, पूजना नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन उनमें जो साखियां देखिए वो उनको ग्रहण करो, उनके लिखे हुए वचनों को जरा फॉलो करो। ढूंढो फिर के नाजी को, लड़ाइयां मत करो, विवाद मत करो। धाम धनी कहते हैं ढूंढो फिर के नाजी को। प्राणनाथ जी की वाणी को कितने मानने वाले, कौन मानने वाले और कौन हाजी के कहे हुए वचनों पर चलने वाले, उनके पीछे चलो। जो है साहिब ईमान, क्योंकि मैंने सुना है कि कई शहरों में से ये ऐलान हो रहा है कि भाई अब तो तुम्हारा धर्म साहिब का मंदिर लिख दो, साहिब का आश्रम लिख दो, क्योंकि उन बेचारे को साहिब से बहुत एलर्जी है, वो नहीं सहन करते हैं बेचारे। जो मेरे धनी ने शब्द लिखा है, जो उन्होंने वाणी लिखी है, वो क्या कह रहे, ढूंढो फिर के नाजी को, जो है साहेब ईमान। जिस साहेब पर जिसका ईमान है उनको दो। तुम प्रणामियों को क्या पता कि प्राणनाथ जी कौन है, तुम प्रणामियों को क्या पता श्री जी साहेब कौन है, तुम प्रणामियों को क्या पता, क्योंकि प्रणामी 7वें दिन में पूरा ब्रह्मांड प्रणामी बनाने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कान खोल के सुन लो सुंदर सा जी, पूरा ब्रह्मांड बनेगा। प्रणामी पर ब्रह्म नमामि, सब एक परमात्मा को नमन करने वाले प्रणामी। 7वें दिन की लीला में होगी। लेकिन सुंदर सा जी, हम कौन है ये पहचान हमारे हादी ने, हमारे धनी ने, हमारे पिया ने, हमारे सदगुरु ने इस वाणी से किया है। और जिनको अच्छा लगे वो दिल में लेना, नहीं तो भाई हमारी झोली आज भी खाली है, वापस कर देना। जयकारा के साथ अब चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री महाराज माथे ले से तेने हाँ जे माथे ले छे तेने कहूं छू, बीजा मां करजो दुख तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोगो सुख। अब सब मिलकर के चौपाई बोलेंगे। जो है साहिब ईमान, जो है साहेब ईमान, श्री महामती गए मोमिनो, श्री महामत गए मोमिनो, लो हकीकत कुरान, जो हकीकत कुरान, ढूंढो फिर के नाजी को, ढूंढो फिर के नाजी को, जो है साहिब ईमान, जो है साहिब ईमान, जो है साहिब ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी, स्वामी की बोलो श्री सतगुरु महाराज की समस्त सुंदर साथ श्री की पाद पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री बाईजुराज महारानी जू की जय। उदय खंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। बोल बोल अंजे वाले साहेब सदा सदा ही जय हो। प्रणाम सुंदर साहब जी।